जय श्री राधे। जय किशोरी सरकार लाडली जी की। आप सभी श्री कृष्ण भक्तों का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको दर्शन कराते रहते हैं श्री स्वामिनी लाडली सरकार के। साथ में गुरुदेव के भी दर्शन कराते रहते हैं। आप जानते हैं जो प्रेमानंद महाराज जी गुरुदेव हैं, हमें कितने जीवन में कितनी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं और हमें ज्ञान सिखाते हैं। इतना नहीं, उनके जितने सेवकदार हैं सब उस ज्ञान को पाकर अपने जीवन को रंगीन कर रहे हैं। कैसे? सबसे बड़ी प्राणी होता है सेवा करने वाला। एक मानव अगर दूसरे मानव की सेवा करता है तो बहुत ज़्यादा प्रभु की परमात्मा की कृपा उस पर बहुत ज़्यादा बरकरार रहती है। हमारे बस यही होता है, अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोगते हैं, लेकिन इंसानियत की सेवा कर कर और ज़्यादा अपने इंसानियत को बढ़ावा देते हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी आज के दौर में बहुत हमारे जो जीवन में बातें चलती हैं सभी उनके बारे में वर्णन करते हैं और साथ में भजन सुनाकर, भजन संध्या कीर्तन कर कर हमारे जीवन को भी धन्य करते हैं। एक तो और था गुरुदेव प्रेमानंद महाराज जी भी ऐसी ही अपने काशी घाट पे बहुत जो भोले बाबा की नगरी है वहाँ पे भी निवास कर चुके हैं। और आज उनकी महादेव की आराधना करने से, महादेव की सेवा करने से, पूजा करने से आज हमारी लाडली जी की भक्ति प्राप्त हुई है। और साथ में हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसे महासंतों का हमें साथ मिला और उनकी वाणी से हमें परम ज्ञान सुनने को प्राप्त हो रहा है। कहते हैं परमात्मा तय करते हैं हमें कब मिलना होता है, किससे मिलना होता है, किस वक्त मिलना होता है। सब परमात्मा अपने आप निर्भर अपना आप तय करते हैं। मृत्यु जीवन देना परमात्मा की इच्छा होती है, लेकिन इसकी बीज जो जननी है उसमें हमें खुद अपना कर्म करके अपने भाग्य को लिखना पड़ता है। उस कर्म में चाहे अपना दुख सुख लिखो या दुखी। गलत कर्म करोगे अपने दुखी पाओगे और अच्छे कर्म करोगे तो सुखी परमन सुख पाओगे। जैसे प्रेमानंद महाराज जी जो बहुत भजन संध्या प्रेम भाव से सभी भक्तों को ज्ञान का प्रचार देते हैं, ज्ञान का प्रदान देते हैं। श्री लाडली रानी की कृपा सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी पे, गुरुदेव पे नहीं, सारे भक्तों पर, सारे व्रजवासियों पर। वृंदावन तो वैकुंठ से भी ज़्यादा है। वैकुंठ भी वृंदावन के सामने फेल है, क्योंकि जो परम सुख वृंदावन में प्राप्त होता है भक्तों को, वो कहीं किसी धाम में नहीं प्राप्त हो सकता। सारे तीर्थ धाम हैं वृंदावन में और बहुत बड़े बड़े लोग तरस जाते हैं वृंदावन आने के लिए। जिसके भाग्य में जो राधा रानी की कृपा नहीं होती है वो भी बहुत तरस जाते हैं वृंदावन आने के लिए। लेकिन वृंदावन आप गए हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आप वृंदावन गए हो तो बहुत भाग्यशाली हो कि राधा रानी की कृपा आप पे हुई और आप वृंदावन में श्री राधा रानी के सरकार का दर्शन किया। इतना ही नहीं, भजन जब गाते हैं तो प्रेमानंद महाराज जी बहुत शांति से, बहुत अपना आप को स्थिर रख के भजन सुन के, और उनके नेत्र आंसू से भर आते हैं। लाडली जी का श्रृंगार निहारते हैं और हमारी लाडली जी की इतनी कृपा है, वो सिर्फ तारना ही जानती हैं, माफ़ करना ही जानती हैं और अपने शरणागत ग्रहण कराना ही जानती हैं। श्याम सुंदर भी उनके आगे पीछे डोलते हैं, चाकर बने रहते हैं। स्वामिनी जी जो तीनों लोक की स्वामिनी राधा रानी सरकार, बरसाने वाली इसीलिए नहीं कहते कि वो बरसाने में निवास करती हैं, बरसाने वाली इसलिए कहते हैं कि कृपा का सागर बरसाती हैं भक्तों पर, दया का सागर बरसाती हैं। हम मानव तन लेके आए हैं तो कर्म अच्छा लेके जाएं। कौन कहता है खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे? नहीं, तन लेके आए थे, कर्म लेके जाएंगे, और परमात्मा की संतान है, कुछ अच्छा करके जाएंगे। परमात्मा जैसे कि बच्चा उसकी संतान अच्छा करती है, माँ बाप को प्राउड फील होता है, वैसे ही हम भी एक उसी की संतान है सब,
और हम अपने अच्छा कर्म करेंगे तो हमें परमात्मा को बहुत प्राउड फील होगा। अपना बिजनेस भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, तरक्की भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कृति के बारे में भी बताइए और संस्कार भी दीजिए। और इतने बिजी होने के बाद भी उठते बैठते खाते पीते सोते जागते परमात्मा का नाम लीजिए। यही तुम्हारा भजन हो जाएगा, यही तुम्हारी कीर्तन हो जाएगी। जब भी समय मिले मंदिर जाओ और अपने थोड़ा सा अपनी आत्मा को, अपने तन को, मन को अपने मंदिर में समर्पण करो, अपने उनके बिहारी जी के चरणों में समर्पित करो और भजन संध्या बहुत सच्चे हृदय से श्रद्धा से करो। तब देखना अनुभव कैसा होता है। वो परम सुख मिलता है जो संसार किसी वस्तु में नहीं है। एकमात्र वो यही है जो प्रभु ने दुनिया को, संसार को नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने जो संसार को सुकून, जिस पीछे भागता है सुकून के संसार, वो सुकून हमारे बिहारी जी के चरणों में है और यही छुपा रखा है बिहारी जी ने। लेकिन कोई प्राणी अगर बिहारी जी के चरणों से लग जाए, उनकी शरणागत ग्रहण कर ले, तो वो परम सुख प्राप्त कर लेता है और आनंद ही आनंद होता है। जो मृत्यु से डरते हैं, भय लगता है उनको, अगर सच्चे हृदय से भक्ति करोगे, सच्चे भक्त होगे कृष्ण के, ना मृत्यु का भय, ना किसी चीज़ का भय। मृत्यु से भी बहुत ऊपर उठ जाते हैं जब अपने ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। हमारी किशोरी जी की भक्ति मिल जाना, ठाकुर जी की सेवा मिल जाना हमारी राधा रानी सरकार की ही कृपा है। और अगर अपने सपने में अगर राधा कृष्ण जी के दर्शन होते हैं तो बहुत ही कृपा मानिए। और अगर पूजा करते समय आपके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं तो ये बहुत कृपा मानिए। और हम आपकी जोत जलाते समय फूल बन जाता है जोत में, तो वो भी बहुत ज़्यादा कृपा मानिए, क्योंकि ये सारे लक्षण हमारे प्रभु की कृपा के ही होते हैं। और हमारा मन इधर उधर चंचल होता है, तो कैसा भी चंचल है, लेकिन मुंह से वाणी से अपने कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहिए। जो नाम में आपकी भावना जागती हो, राधा रानी के या हनुमान जी के, भोले जी के या माता रानी के, जिस नाम में भी आपकी भावना जागती हो, वो नाम सच्चे हृदय से जप कीजिए और फिर कृपा देखिए। अगर प्रेमानंद महाराज जी का आप ज्ञान सुनते हो, उनके वीडियो देखते हो, उनसे जुड़े हो, तो भक्तों से यही विनती है, प्यारे प्यारे कमेंट कर दे गुरुदेव के लिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा श्री राधे राधे लिखना ना भूलें। और हमारी किशोरी जी कितनी प्यारी लग रही हैं, कैसी लग रही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इतना अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दर्शन कराते ही रहते हैं और कराते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारे प्यारे कमेंट कर दें हमारी श्री राधा रानी की सरकार के लिए। और चलिए